हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम लोग समझ गए थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, और इसी में हम लोग समझेंगे इसको कैसे किया जाता है। आगे वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। वहाँ छोटा सा उदाहरण पढ़े थे, यहाँ थोड़ा बड़ा उदाहरण लेकर चलने का प्रयास करेंगे। तो यह कुल हमारा हो गया रासायनिक समीकरण, यहाँ से यहाँ तक रासायनिक समीकरण हो गया। यह हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, और यह हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड। हम लोग समझे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या जो भाग लिया हुआ है ना, तो दोनों तरफ आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ आपस में इसके परमाणु संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए Fe प्लस H2O, यहाँ Fe2O3 प्लस H2। जैसे Fe यहाँ एगो फेरस है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है LHS में। देखिए LHS और RHS, यह दोनों तरफ हम लिख लिए। क्या क्या दिया हुआ है? Fe है, H है, O है, 3 चीज दिया हुआ है। LHS में इसका संख्या कितना है? 1, और हाइड्रोजन का संख्या 2, ऑक्सीजन का संख्या 1। इधर देखिए Fe का संख्या 2, ऑक्सीजन का संख्या 3 और हाइड्रोजन का संख्या 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिए, Fe 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ये चीज मिस्टेक है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 3। चीज ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितना है? 3। अब इसको LHS और RHS को हमको बराबर करना, अर्थात इसको हमको आपस में बराबर करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फेरस 1 ठो था, इधर 2 ठो है। LHS में 1 ठो है, राइट हैंड में 2 ठो है, और हाइड्रोजन बायां पक्ष में 2 ठो है, दायां पक्ष में 2 ठो। तो हाइड्रोजन का कम ठीक है, हमको हाइड्रोजन से कोई लेना देना भी है, हाइड्रोजन को रहने देता, हाइड्रोजन आपस में। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 3 है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ये दोनों को आपस में बराबर करना है, ये दोनों को आपस में बराबर करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। ये दोनों को आपस में बराबर करने के लिए यदि हम इसको 3 से गुना कर देते हैं तो आपस में यह बराबर हो जाता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या बराबर हुई। अब एक चीज हमको यहाँ ध्यान देना है कि हम बाएं पक्ष में किसको किससे गुना किया है। बाएं पक्ष में हम ऑक्सीजन को 3 से गुना किया है। उसी हिसाब से हमको समीकरण पे आ जाना है और उसमें देखना हमको ऑक्सीजन कहाँ है। ऑक्सीजन यहाँ है और इसको गुना किया कितना से? 3 से। 3 से गुना करने, गुना हम पहले ही बोल चुके हैं, हमेशा गुना बाहर से किया जाता है, अर्थात यहाँ पे हम 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3 जो लिख दिए, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। यह जो 3 हो गया मेरा, यह 3 ऑक्सीजन की संख्या को तिगुना कर दे, मतलब 3 ऑक्सीजन कर दिया। और जैसे ही हम यहाँ पे 3 से गुना किया ऑक्सीजन को, तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी जो लगा हुआ है 2 ठो पहले से ही, इसकी संख्या बदल गई। अब देखिए इसकी संख्या कितनी होगी? 3 गुना 2 6, अर्थात जैसे हम इसको गुना किए तो हाइड्रोजन का संख्या में भी परिवर्तन आ गया। हाइड्रोजन का संख्या में जो परिवर्तन आया, कितना आया? 3 गुना परिवर्तन आ गया। कितना आया? 3 गुना। अब ये चीज ध्यान दीजिए, 3 गुना जैसे परिवर्तन हाइड्रोजन में आया, तो दाएं पक्ष में भी हमको तिगुना करना होगा, अर्थात इधर बाएं पक्ष में जितना हाइड्रोजन आया दाएं पक्ष में भी करना होगा। तो दाएं पक्ष में आइए हाइड्रोजन कहाँ है समीकरण में? यहाँ है हमारा 2 हाइड्रोजन। अगर इसको हम 3 से गुना कर देते हैं 2 को, तो यह भी आपस में हमारा 6 हो जाएगा, यह भी 6, अर्थात इस साथ 6 हो गया, इस साथ 6 हो गया। तो दाएं पक्ष में हम हाइड्रोजन को गुना किया किससे? 3 से, तो इसीलिए यहाँ हम 3 से गुना कर दिए। अभी देखिए ऑक्सीजन 3 ठो हो गया बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में भी बराबर है। हाइड्रोजन 6 ठो हो गया बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में भी, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत?
अब देखिए एफ ई के पास आइए। एफ ई के पास आने के बाद देखिए दाएं पक्ष में पहले से 2 ठो है और बाएं पक्ष में 1 ठो है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं। अब 2 से गुणा किए बाएं पक्ष में, तो 2 बाएं पक्ष वाला समीकरण में आ जाए, बाएं पक्ष में किसको किया है, 2 से किया एफ ई को। तो इस प्रकार क्या हो गया, एफ ई का संख्या यहाँ 2 हो गया, एफ ई का संख्या 2, तो 2 2 6 6 3 3। अब यह जो समीकरण हमारा प्राप्त होगा ऐसा होगा, 2Fe प्लस 3H2O तीर चिन्ह Fe2O3 प्लस 3H2O। अब देखिए दोनों को मिला के Fe 2Fe हाइड्रोजन 3H2 होगा, यहाँ O नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का संख्या 3, ऑक्सीजन का संख्या, यह हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार आप अपने से बहुत सारे समीकरण का संतुलन कर सकते हैं। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।